नमस्कार सभी प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे फिजिकल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजों के बारे में। अगर हम इन पे अभी से ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो सारी बातें, इनके बारे में आपको कोई भी टीचर नहीं बता सकता। क्योंकि बारे में भाई जानकारी तभी होती है बंदे को जब इनका एक्सपीरियंस होता है, बंदा खुद इनको करता है। तो यही सब चीजें मैं आपको अपने ऊपर अप्लाई हुई चीजें बता रहा हूँ आज, जो आपको रनिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप उन चीजों को ध्यान नहीं दोगे तो आपको फिजिकल में बहुत सारी समस्याएं होंगी और आप इंजर्ड हो जाओगे फिजिकल टाइम पे। या फिर इसलिए मैं आपको ये वीडियो लाया हूँ ताकि आप, अभी भी बच्चे मुझे पता है कि तैयारी में लगे होंगे कि हमारा पढ़ाई का पोर्शन अच्छा है तो हम अभी से स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल की तैयारी। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रिकॉशन आपको ध्यान रखने हैं तैयारी शुरू करने से पहले। एक तो भाई, जब भी हम रनिंग करते हैं प्रॉपर वार्म अप के साथ हमें रनिंग स्टार्ट करनी है। पूरी अपने शरीर को पहले वार्म अप करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करके, स्ट्रेचिंग वगैरह करके, एकदम अच्छे तरीके से वार्म अप करके जब रनिंग स्टार्ट करनी है। क्योंकि ये एकदम से हमारी बॉडी अगर ठंडी है तो उसे एकदम से अगर हम हीट पे ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंजरी आने के चांसेस ज्यादा है। तो एक तो ये चीज बता दी मैंने। दूसरी चीज, जो सबसे मेन चीज होती है, जूते। जूते हमें अच्छे पहनने हैं पैर में। क्योंकि अगर शूज अच्छे नहीं पहनेंगे तो हम इंजर्ड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि दौड़ते वक्त सारा बॉडी वेट हमारे पैरों पर ही होता है। और अगर हम शूज ही अच्छे क्वालिटी के नहीं पहनेंगे, कंफर्ट शूज नहीं पहनेंगे, तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपने बड़े बड़े एथलीट देखे होंगे, कभी भी इनके पैर में देख लेना कोई भी लो क्वालिटी का शूज नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें अपने पैसे दिखाने हैं कि हाँ हम इतना पैसा कमाते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के शूज पहन रहे हैं। ऐसा वो नहीं है, वो अपनी इंजरी होने से बचाते हैं अपने को, खुद को। क्योंकि अगर एक बार अगर पैरों से रिलेटेड आपको इंजरी होगी तो वो 3-4 महीने से पहले कवर नहीं होगी। और अगर आप अच्छे कंफर्ट शूज पहनोगे तो आपको सिन पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादातर सिन पेन की प्रॉब्लम का रीजन भी यही है कि हम हार्ड सोल वाले शूज पहनते हैं और उनसे हमें सिन पेन की प्रॉब्लम होती रहती है। आपको कंफर्ट शूज लेना है जिसका सोल थोड़ा सॉफ्ट हो, दबाने पर वो दबता हो, इस टाइप का शूज लेना है। जैसे कलंजी वगैरह, पूमा, नाइक, इस तरीके के शूज आते हैं मार्केट में, जो आपको पता चल जाएगा। अलग ही रनिंग वगैरह वाले बच्चे बता देंगे आपको, या फिर कोई एथलीट हो जो रनिंग वगैरह की तैयारी करता हो, अगर आप उससे भी पूछ के देखोगे तो आपको वो भी सजेस्ट नहीं करेगा कि आप लो क्वालिटी का शूज पहनो। तो भाई आप कपड़े सस्ते पहन लो, हर चीज सस्ती कर लो, लेकिन जूते पे कॉम्प्रोमाइज मत करना पैर के मामले में। क्योंकि आपको अगर इंजरी होगी तो फिजिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और फिजिकल नहीं कर पाओगे अगर आप। तो आपको शूज अच्छे पहनने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छी क्वालिटी के शूज लाने हैं मार्केट से। अगर आप ओरिजिनल शूज लोगे नाइक, पूमा वगैरह के, तो ये काफी कॉस्टली होते हैं। तो हम इनकी कॉपी ले सकते हैं, फर्स्ट कॉपी आती है जैसे मार्केट में पूमा वगैरह की, नाइट्रो वगैरह, ये सब कलंजी वगैरह की। ये शूज ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, हमारी रेंज तक आ जाती है। तो इनको आप खरीद सकते हो। और तीसरी बात जो है आपको ध्यान रखनी है, वाटर का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करना आपको रनिंग टाइम के दौरान। क्योंकि अगर हम वाटर का इंटेक ज्यादा नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स में क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। अगर पानी की कमी बॉडी में हो जाती है तो मसल्स में क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। जितना हम पानी पियेंगे रनिंग के दौरान उतना अच्छा होता है हमारे लिए। और चौथी बात यह है कि हमें स्ट्रेचिंग वगैरह प्रॉपर करनी है ताकि इंजर्ड ना हो शरीर। और और भी काफी सारी बातें हैं फिजिकल से रिलेटेड। डाइट वगैरह अच्छी रखनी है अपनी। और और जो बच्चे अभी लॉन्ग जंप और हाई जंप की भी तैयारी कर रहे हैं, वे डेली लॉन्ग जंप और हाई जंप ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है हमारे पैरों पे। हफ्ते में 2 या 3 दिन आप लॉन्ग जंप और हाई जंप कर सकते हैं। ज्यादा दिन नहीं करनी चाहिए आपको, वरना आपके पैरों में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी और फिजिकल टाइम में आपको काफी दिक्कत देगी। तो हो सके तो आप मिट्टी के ग्राउंड पे ज्यादा बेस्ट होता है दौड़ना, क्योंकि उस पर इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। अगर ना भी आपको मिट्टी का ग्राउंड कहीं मिले तो आप सड़क पे भी दौड़ सकते हो। तो लेकिन आपको शूज अच्छी क्वालिटी के पहनने हैं। अगर आप शूज अच्छी क्वालिटी के नहीं पहनोगे तो सिन पेन अगर एक बार होना स्टार्ट हो गया तो ये जल्दी से जाता नहीं है। आप कुछ भी दवाई खा लीजिए, ये जल्दी से नहीं जाएगा। और यही सभी बातें मुझे आपको बतानी थी। ये सब चीजें आपको कोई टीचर्स वगैरह नहीं बता सकता। और अगर कोई बच्चा वजीराबाद या इसके आसपास रहता हो जो फिजिकल की तैयारी करना चाहता हो अभी से, तो मेरा दोस्त एक मैराथन की तैयारी करता है, वो आपको अपने साथ छोटे भाई की तरह या छोटे बहन भाई की तरह ट्रीट करेगा। और जितनी भी हमारे से फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली जो भी हेल्प होगी, हम एकदम आपके तरीके से छोटे भाई की तरह या अपने बड़े भाई की तरह, आप जो भी हमें मानते हो उसकी तरह आपकी हेल्प करेंगे जैसे भी हो सकेगा। तो हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे जितनी हो सकेगा।
आपके जी जान लगा देंगे आपके फिजिकल के लिए, और आपको और भी बाकी चीज बताएंगे फिजिकल के टाइम के लेके कि कैसे टाइमिंग आती है, कैसे इम्प्रूव होता है। अलग अलग वर्कआउट होते हैं हर टाइम पे, जैसे हम हफ्ते में एक दिन वर्कआउट, एक जैसा वर्कआउट नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। जैसे रनिंग को हमारे, क्योंकि जो 1600 मीटर का इवेंट होता है भाई, ये स्पीड और स्टेमिना दोनों चाहिए इसमें। अगर हम ज्यादा लॉन्ग दौड़ेंगे तो हमारे बॉडी का स्पीड और स्टेमिना दोनों खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। तो कभी भी हमें 7-8 किलोमीटर से फालतू नहीं दौड़ना है। और जैसे हम अगर प्रॉपर, अगर मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा, अभी तो आप पहले एग्जाम है आपका, अभी आपको क्या करना है, घड़ी ले लीजिए एक, उससे 15-20 मिनट डेली आप रनिंग कर सकते हो, या हफ्ते में 4-5 दिन भी रनिंग कर सकते हो। वरना आपको फिर जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, आपको हम प्रॉपर वर्कआउट बताएंगे कि मंडे को क्या वर्कआउट करना है, ट्यूसडे को क्या वर्कआउट करना है। जैसे मंडे को हमने लॉन्ग रनिंग करी तो उसके बाद हम करेंगे अगले दिन रेपिटेशन वगैरह। रेपिटेशन क्या होता है कि उसमें 400 मीटर दौड़ लिए, फिर 1 मिनट का रेस्ट, फिर 400 मीटर दौड़ लिए, इस तरीके से। तो इससे ये साइंटिफिक तरीका है अपनी रनिंग इंप्रूव करने का, जिसे बड़े बड़े एथलीट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अपनाते हैं। तो इन सब चीजों से हमारी टाइमिंग जल्दी आ जाती है। और यही सब चीज के बारे में आपको बताएंगे, स्पीड, फास्ट, टेम्पो, रन, ये सारी चीजें होती है जो स्मार्ट अप्रोच है रनिंग को जल्दी टाइमिंग लाने की अपनी। तो पढ़ाई में तो स्मार्ट अप्रोच हम अपनाते ही है, और रनिंग में भी हमें स्मार्ट अप्रोच अपनानी है। खाली गधों की तरह हमें मेहनत नहीं करनी। तो हर चीज में स्मार्टली थोड़ा सबसे हट के चलना होता है। ऐसे नहीं आए दौड़ के 4 चक्कर चले गए। तो अलग अलग दिन हम अलग अलग वर्कआउट बताएंगे आपको, और जितनी हेल्प हो सकेगी आपके लिए हम उतनी करने के लिए तैयार है आपके लिए। तो फिजिकल के टाइम में मैं आपको बताऊंगा और भी सारी चीजें कि फिजिकल को करने के लिए ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे का 6 मिनट टाइमिंग आ गई तो वो फिजिकल कर ही लेगा। थोड़ा बच्चे को खुद का भी अपना दिमाग चलाना होता है कि ग्राउंड में, जैसे हम लगा दिया कि ग्राउंड में बैठा दिया हमें, 100 बच्चे हैं, तो सबसे पीछे जाके बच्चा लग गया एक, तो सबसे पीछे हमें आपको नहीं रहना, आपको सबसे आगे जाके लगना है। जितनी भी हमारी कोशिश हो सके तो आगे जाके रहना है, डरना नहीं है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि मैं कर लूंगा। और सबसे आगे जाके ये फायदा होता है, एक तो टाइमिंग हमारी सही आ जाती है, और पीछे भीड़ में फंसने का चांसेस नहीं होते। क्योंकि अगर पीछे हम लगे रहेंगे तो भीड़ में फंसने के चांसेस रहते हैं, धक्का मुक्की के चांसेस और गिरने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी पीछे नहीं रहना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है आगे लगने की, जिससे टाइमिंग में फर्क हो। और ग्राउंड के चारों तरफ जो है, कॉर्नर पे नहीं दौड़ना, बिल्कुल साइड साइड में दौड़ना है। जो लाइनिंग होती है ग्राउंड की उसकी साइड दौड़ना है आपको, ये नहीं कि बगल में जो लाइनिंग होती है कॉर्नर वाला हिस्सा, उस पे अगर आप दौड़ोगे तो हर चक्कर में आप अपना 10-15 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहे हो, आपको नहीं करनी ये गलतियां, आपको नहीं करनी। तो इन सब चीजों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे जब आपकी फिजिकल की डेट आ जाएगी, या फिर और भी सारी चीजों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज वे होती है कि जिनसे जल्दी टाइमिंग आ सकती है। तो अभी जो मैंने बताई है आपको वे चीजें कि शूज अच्छे पहनने हैं, वाटर इनटेक ज्यादा करना है, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको स्ट्रेचिंग वगैरह, प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन करके एक्सरसाइज करनी है और रनिंग करनी है। तभी आपकी रनिंग इंप्रूव होगी और आपको बिना इंजरी के आप फिजिकल कर पाओगे। अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे तो आप 100% एक ना एक दिन इंजर्ड जरूर होगे, अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे। तो ये मेरा दावा है भाई, आजमाया हुआ है, किसी भी एथलीट से पूछ लो, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का हो, हमने खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखी है चीजें, और हमने खुद झेली है ये चीजें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें आपको जरूर देख लेनी है, और खुद ध्यान भी रखना है अपने शरीर का। अगर एक बार इंजरी होगी तो ये भूल जाना, फिजिकल नहीं आप मार पाओगे बिल्कुल भी। क्योंकि फिजिकल टाइम में हमें, अगर हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी दे पाएंगे जब हमारा शरीर बिल्कुल फिट होगा, हमारे कहीं भी बॉडी पार्ट में हमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, तभी हम अपनी 100% परफॉर्मेंस दे पाते हैं, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी दर्द वगैरह नहीं है। तो फिजिकल टाइम पे आपको बहुत सारी वीडियो इस तरीके की देखने को मिलेगी कि फिजिकल से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, इस तरीके की 10-15 दिन पहले मुझे पता है बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी। हर टीचर अलग अलग वीडियो लाएगा और कुछ भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देके आपको चला जाएगा, और उसका कुछ फायदा नहीं होगा उस टाइम पे। क्योंकि वही वाली कहावत है कि अब पछतावत क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला। 10-15 दिन पहले आप अगर वीडियो देखोगे कोई, तो वो कुछ नहीं होने वाला। उन सब चीजों का फायदा अभी है, अगर आप अभी से अगर सावधानियां रख के चलोगे तो आपको इंजरी नहीं होगी, और इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको जो प्रिकॉशन मैंने आपको बताई है, और अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान दे लोगे, तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ आपको इंजरी हो ही नहीं सकती, और आप अच्छे से अपना फिजिकल कर जाओगे। इतनी भी चीजें मैंने बताई है भाई, इनको जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं कोई बिना किसी लॉजिक के आपको कोई भी बात नहीं बताता, और मैं खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस ली हुई बात बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने खुद आर्मी की तैयारी की है, और कई सालों तक की है, ऐसा नहीं है कि 1 साल तक की है, कई सालों तक मैंने आर्मी की तैयारी की है, और मुझे रनिंग में काफी इंटरेस्ट था। इसलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में इतना सब कुछ पता है। तो इसलिए मैंने अपने छोटे भाई बहनों की तरह आपको ये सब कुछ बताया है,
तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रनिंग करनी है फिजिकल वाले दिन, कैसे आपको पीछे नहीं लगना, आगे जाके बैठना है, उसी तरीके से आपको रनिंग करनी है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है, डरना नहीं है, क्योंकि डरने से हमारी हार्ट बीट और ज़्यादा तेज हो जाती है और जिसमें हमें रनिंग में और ज़्यादा सांस फूलने लगता है।